हेलो गाइस, वेलकम टू आगे क्लासेस। गाइस, आज हम बनाएंगे नवोदय के मैथ के चैप्टर 15 का, है ना। चैप्टर 15 को बनाएंगे हम। चैप्टर का नाम है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। तो इसमें पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, फिर हम इसके एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ सूत्र याद कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ सूत्रों को। सबसे पहले हम जानते हैं आयत के बारे में। देखिए, आयत जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना। आयत का शेप होता है, इसमें क्या होता है, आमने सामने की वजह समान होती है ना। ये इसका लेंथ और इसका लेंथ, है ना, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान होगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान होगी, ठीक है। ये और ये समान नहीं होगा, ये आयत में होता है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक कोण 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये आयत में होता है और इसे कहते हैं लंबाई, है ना। और ये होता है चौड़ाई, ठीक है। इसे एल से दर्शाते हैं, इसे बी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, देखिए, क्षेत्रफल का अर्थ होता है इसके अंदर में कितना जगह है, ठीक है। इसने कितना जगह घेरा है, ये पूरा एरिया, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। एल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल होता है। और एक होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब परिमाप क्या होता है, देखिए, परिमाप जैसे एक आयत है ना, ये एक आयत है मान लीजिए। तो परिमाप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ठीक है। इन चारों डिस्टेंस का जो जोड़ आता है उसे परिमाप कहते हैं। मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है, ये भी 10 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। क्योंकि ये और ये समान होता है, ये और ये समान होता है, ठीक है। तो देखिए, इसका परिमाप कितना होगा, यहाँ से यहाँ 10 है, 5 15, 10 25 और 5 30, मतलब इसका परिमाप 30 हो गया। मतलब ये कुल लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, और एक फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जैसे आयत है तो एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये विकर्ण होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी विकर्ण होती है, 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी विकर्ण होते हैं। तो अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ दें कि एक आयत है जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये निकालने बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर, है ना, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग। यह आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने आयत का हर एक चीज़ जान लिया। अब हम देखेंगे वर्ग, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर आयत हो गया, ठीक है। अब देखिए आप वर्ग, है ना। इन सूत्रों का यूज़ करेंगे हम जब हम बनाएंगे इसका एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब वर्ग देखिए, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग का आकार कैसे होता है, इसका फिगर कैसे बनता है, देखिए, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो भुजा होती है वो हर एक भुजा समान होती है ना। मान लीजिए इसकी लंबाई, चारों भुजा की लंबाई समान होगी, एक ही होगी। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो आयत में हर एक भुजा समान होती है, इन्हें हम भुजा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। हर एक भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी वर्ग में, और हर एक कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। ये होता है वर्ग में, ठीक है। और इसके भी 2 विकर्ण होते हैं, यहाँ से यहाँ तक
ये विकर्ण, यहाँ से आता है ये विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। भुजा क्या है, भुजा ये लंबाई है, ये भुजा है एक, ये एक भुजा हुई, ये दो भुजा, इसमें चार भुजाएं हैं, तो इसका वर्ग। ठीक है, वर्ग का परिमाप देखिए, अब परिमाप क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 गुना, है ना, भुजा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है ये 4 गुना भुजा। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण लिखेंगे हम, वर्ग का विकर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है, या फिर रूट अंडर 2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा अगर हमने ए माना तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, या फिर देखिए रूट अंडर 2, 2 ए है तो ए के बाहर निकल जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट पे से ले सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर √2 इंटू ए, ये ए रूट के बाहर में है, ये जो ए है ना, ये रूट का बाहर, इसमें रूट नहीं है, यहाँ पे ए स्क्वायर के अंदर रूट था, यहाँ पे 2 ए था यहाँ पे, तो 2 ए रूट के अंदर था तो बाहर निकला तो ए के हो गया। ठीक है, ए क्या है, ए है भुजा। ठीक है, ए भुजा है, जो 10 सेंटीमीटर है ना, ये है ए, √2 इंटू 10 हो जाएगा। अगर आपको इस वर्ग का विकर्ण निकालने बोल देता क्या करोगे, √2 इंटू ए करोगे, और √2 इंटू ए क्या है, ये 10 है, तो यहाँ पे 10 बैठा हो गया, √2 इंटू 10, तो ये हमारा वर्ग का विकर्ण होगा, ये हो गया। देखिए आप जानते हैं घन के बारे में, घन जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अब घन का आकृति कैसा होता है उसे देखिए, घन में क्या होता है, घन में ये हर एक भुजा समान होती है, ये जिसे वर्ग में समान होता है, जिसे वर्ग में होता है ना, उसी तरह घन में भी होता है, हर एक भुजा समान होता है। तो इसके अंदर और एक घर बनाते हैं, ये हुआ, ये घन हुआ। जैसे होता है ना, जैसे आपने देखा होगा लूडो, है ना, लूडो का जो शेप होता है वो एक घन का शेप होता है। ठीक है, इसमें हर एक भुजा समान होती है, ये इसकी हर एक भुजा समान है। ठीक है, इसकी हर भुजा समान है, ये मान लीजिए 10 है ये, तो इसका हर एक भुजा 10 ही होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो हम, और इसकी भुजा को हम ए से दर्शाएंगे। ठीक है, इसकी भुजा को ए से डिनोट करेंगे हम, ए से। तो घन का वक्र या पार्श्व, इसका दो फॉर्मूला होता है, घन का मतलब वक्र को पार्श्व भी बोलते हैं, घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू ए स्क्वायर। भुजा क्या है, ए है, तो 4a स्क्वायर है ना, 4 इंटू ए स्क्वायर, यही है। अब देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए होता है घन का आयतन, ये क्या होता है, ये होता है भुजा का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब। ठीक है, घन का आयतन हो गया, घन का आयतन हो गया गाइस। अब देखिए घन का विकर्ण,
इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3 इंटू ए स्क्वायर, या मतलब 3 इंटू ए, है ना। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3 इंटू ए। जो ए है इसके ऊपर रूट नहीं है, यहाँ पे ए के ऊपर ए स्क्वायर के ऊपर रूट है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर था जो रूट से निकल के ए हो गया, ये हमारा घन हो गया, ठीक है। घनाभ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, है ना। घनाभ का शेप कैसे होता है, देखिए इसे आप आयत मान लीजिए, ठीक है। आयत है ये, इसके यहाँ पे और एक आयत बनाइए, बस इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, ये क्या हो गया, आयत हो गया। घन में क्या था, घन में हर एक भुजा समान था, ठीक है। घनाभ में वो नहीं है। घनाभ में जैसे इससे पहले बनाए थे ना हम, तो यहाँ पे ये और ये समान था, और ये समान था, ये और ये समान नहीं है, ठीक है। इसे कहते हैं लंबाई, इसे एल से दर्शाते हैं। ये होता है चौड़ाई, जिसे बी से दर्शाते हैं। ये होता है ऊंचाई, जिसे हम एच से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसका वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ब्रैकेट के अंदर में है, लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर में, इंटू ऊंचाई बाहर में, ठीक है। सॉरी, घनाभ का है ना, घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये। अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ये L इंटू बी है, L लंबाई भी चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, बेस इंटू हाइट, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और देखिए एक होता है घनाभ का आयतन, जैसे घन का आयतन था ऐसे घनाभ का भी आयतन है। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एक होता है घनाभ का विकर्ण, ये होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। इसको छोड़ के भी और बहुत कुछ है, लेकिन वो बिना फार्मूला का ही आपका हो जाएगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना। यहाँ पे देखिए ऐसे एक पार्क दे देगा, पार्क के अंदर में बोलेगा कि इतना मीटर चौड़ा रास्ता है एक चारों तरफ से, है ना। पार्क की लंबाई दे देगी आपको 10 मीटर है, ये मान लीजिए 8 मीटर है, और इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा आपको रास्ता बनाना है यहाँ पे। तो बोल देगा कि इसका अंदर जो जगह फिर बचेगा ना रास्ता बन के, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बचे हुए जगह का। तो हम क्या करेंगे, है ना, इससे, है ना, जो देखिए इसका जो लंबाई है उससे हम इसका लंबाई याद करेंगे, इसका जो लंबाई है इससे हम इसका लंबाई याद करेंगे, और इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे पूरे में से, है ना, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे इसको, तो हमें ये मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे। तो अब आप देखिए इसका जो एक्सरसाइज 15 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कैसे बनेगा।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसमें, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। एक वर्गाकार आंगन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार आंगन है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार आंगन है वर्ग के आकार का, इसके हर एक भुजा क्या है, समान है, ठीक है। हर एक भुजा समान है, मतलब जितना ये होगा जितना ये भी होगा, सारी भुजाएं क्या है, समान है। उसका क्षेत्रफल कितना है, 196 वर्ग मीटर। मतलब जो अंदर का जो पार्ट है ये कितना है, 196 वर्ग मीटर है अंदर का पार्ट, 196 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग मीटर, यही हुआ, ठीक है। अब आप देखिए तो क्वेश्चन क्या निकालना बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो इसकी परिमिति क्या होगी। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति मतलब परिमाप, उसका परिमाप क्या होगा, मतलब हमें इस वर्ग का परिमाप निकालना है। हमें क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप, हमें ये निकालना है। देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 4 गुना भुजा, ये था उसका सूत्र। वर्ग के परिमाप निकालने का सूत्र क्या था, 4 गुना भुजा था, ठीक है। अब हमारे पास तो भुजा है नहीं दिया हुआ जो हम निकाल लेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें पहले भुजा निकालना होगा, ठीक है। फिर हम भुजा का मान यहाँ पे बैठा देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो पहले हम भुजा निकालते हैं, इससे हम क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो ये क्या है, ये वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, क्योंकि जो आंगन है वो वर्ग के आकार का है, यानी कि वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यूज करेंगे हम। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो दिया हुआ है कितना, 196 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, यानी कि भुजा का स्क्वायर कितना है, 196 है। तो भुजा क्या होगी, स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या होता है, रूट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए 196 का रूट कितना होता है, 196 का रूट होता है 14, ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, मीटर में था इसीलिए मीटर में आएगा। तो भुजा हमारे पास क्या निकला, 14 आया। अब आपको तो रूट निकालने आता ही होगा, है ना। 196 का रूट कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है, ठीक है। अब देखिए वर्ग का परिमाप, 4 गुना भुजा होता है, भुजा हमने निकाल लिया है, 4 गुना भुजा कितना है, 14 है, 14 चौके है ना 56 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, फिर से एक वर्गाकार आंगन है, ठीक है। इसका परिमाप का अर्थ क्या होता है, यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस है ना, इसे परिमाप कहते हैं, कुल दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 200 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमें इसका एरिया निकालना है। दिया हुआ है क्या, परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 200 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखा है आपको थोड़ी देर पहले, 4 गुने भुजा, इसका फॉर्मूला होता है ये। इसके जगह में हमने इसको लिख दिया, एक ही बात है, इसे लिखे या इसे लिखे, बराबर 200।
तो 4 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भुजा है, भुजा को लिख लेते हैं 200, ये 4 बराबर के इधर आएगा तो नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों इंटू में है ना। 4 और भुजा के बीच में इंटू है, और इंटू में अगर कोई दो चीज़ रहता है तो उससे बराबर के अगर इधर लाते हैं तो वो नीचे में आता है। काट लेते हैं सिर्फ, कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 4 5 20 है ना, 50 बार में कटेगा। तो भुजा क्या निकल गया, 50 निकल गया, 50 मीटर ये भुजा है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना था क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा चाहिए होता, तो हमने निकाल लिया है 50। तो भुजा का स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर हम कर देंगे। 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 0 2 0 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। देखिए क्षेत्रफल का 2 ही आंसर हो सकता है, या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मीटर था, क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ था इसीलिए मीटर स्क्वायर हुआ, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। और एक चीज़ आयतन, आयतन हमेशा मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में आता है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए दोस्तों, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठतल क्या होगा, ठीक है। हमको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला को, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई जो ऊंचाई गुना लंबाई जोड़, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मतलब हमें सॉरी घन का होता है, घन का है ना, घन का क्या होता है, घन का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये घन का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, वो घन आपको हमने लिख दिया। तो देखिए हमें भुजा चाहिए, भुजा दिया हुआ है इन क्वेश्चन में। देखिए एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठतल क्या होगा, हमें चाहिए भुजा, लेकिन दिया हुआ है किनारा, और किनारा को ही भुजा बोलते हैं, है ना। किनारा मतलब भुजा, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि घन है, और घन में क्या होता है, हर एक भुजा समान होती है, हर एक भुजा ये सब समान हो, सब एक ही लंबाई का होगा, ठीक है। ये 5 है, दे दिया क्वेश्चन में, घन का एक किनारा 5 है, ये कितना है 5 है, ये तो सब 5 हो जाएगा, ये भुजा भी है। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब 6 इंटू भुजा कितना है 5, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 चौक 150 होता है, 150 क्या है क्षेत्रफल है, वो दिया हुआ किसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसे ही कहते हैं हम 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे लिखें या फिर इसे लिखें, बात बराबर है, ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है 150 वर्ग सेंटीमीटर, यही है 150, ये वर्ग है सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर, 150 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा देखिए नंबर 4 देखिए क्वेश्चन इसमें, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है। देखिए एक वर्गाकार खेत है ना, वर्ग मतलब जिसकी हर एक भुजा समान हो, तो ऐसा एक खेत है, ठीक है, ऐसा एक खेत है जिसका हर एक भुजा क्या समान है, वर्ग के आकार का है, मतलब वर्ग है। इसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर। तो चारों ओर एक बार तार से घेरने में कितना लंबा तार लगेगा, हमें क्या करना है चारों तरफ तार से घेरना है इसको, इस खेत को, है ना। इसको क्या करना है तार से
घेरना है चारों तरफ। देखिए एक भुजा दिया हुआ है कितना एक भुजा की लंबाई कितनी है 120 है, तो इसे घेरेंगे तो कितना तार लगेगा बताइए तो ये 120, तो ये भी 120 होगा, ये है ना, ये भी 120 होगा, तो ये 120 ये 120 कितना हो जाएगा 240, ये 120 कितना हो जाएगा 360, ये 120 कितना हो जाएगा 480। मतलब हमें सबको जोड़ देना है, ठीक है, सबको जोड़ देना है। देखिए ये 120 होगा, ये भी 120, तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो हमें 120 मीटर तार की आवश्यकता होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर तार, फिर यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर तार, फिर यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर तार। टोटल हमको चाहिए कितना 480 मीटर तार हमको चाहिए। तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं जोड़ के, या फिर फॉर्मूले का यूज़ करके भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये परिमाप के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, तो चारों ओर एक बार, चारों ओर है कि नहीं, चारों ओर, तो चारों ओर क्या है परिमाप है, इसे परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप निकालना हमें क्या होता है 4 गुना भुजा। अब देखिए 4 इंटू भुजा, भुजा क्या है 120, 12 चले कितना होता है 12 भुजा 80। तो परिमाप है ये मीटर में रहेगा, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल और आयतन का यहाँ हमने लिखा ना, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो परिमाप होता है वो सिर्फ मीटर या फिर सेंटीमीटर के रूप का होता है, इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं रहता है, ठीक है। पांचवा देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत है ऐसा, इसका लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल के बराबर, इसके क्षेत्रफल के बराबर है दोनों। भले दोनों का जो आकृति है ना, दोनों का जो शेप है अलग अलग है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है दोनों का बराबर है। यानी कि जो वर्ग है, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल के, ठीक है, दोनों बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पढ़िए फिर से। एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है ना, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लिख लिया हमने, लिख लिया हमने। हमें निकालना क्या है वर्ग का परिमाप, हमें इसका परिमाप निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, परिमाप निकालना है हमें। अब देखिए दोस्तों, भुजा का स्क्वायर कितना दिया हुआ, क्या लिखना लिखा हमने वहाँ पे, फिर से एक बार लिख लेते हैं। भुजा का स्क्वायर बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये आयत का है, आयत का लंबाई दिया हुआ है कितना 16 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इधर भुजा है इसको, ये वर्ग का भुजा है, ठीक है। अब देखिए भुजा को लिखेंगे, इस स्क्वायर को हम बराबर किधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। स्क्वायर बराबर किधर आता है तो रूट बनता है। अब 16 को लिख लेंगे, 9 को लिख लेंगे। अब बताइए 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3, रूट खत्म हो गया। अब देखिए 16 का रूट 4 कैसे होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 4 बार में आता है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। 9 का रूट क्या होता है 3, क्योंकि 3 का पहाड़े में 3 9 बार में आता है, ठीक है। तो 4 दिया 12 सेंटीमीटर। ये भुजा निकल गया। हमें निकालना है वर्ग का परिमाप, क्वेश्चन का बोला है कि वर्ग का परिमाप निकालना, तो निकाल लेते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा,
अब देखिए 4 इंटू भुजा निकाला अभी हमने 12, 12 चौके 48 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 6 देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत है की लंबाई कितनी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है ना। लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई क्या है 16 है, गुना चौड़ाई क्या है 9 है, तो 16 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 में 144 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 7वां नंबर देखिए, एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति का अर्थ होता है परिमाप। ठीक है, एक आयत है, आयत में क्या होता है, लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, और ये समान होता है, ये और ये समान होता है। लंबाई दिया हुआ 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक है, उसकी परिमिति निकालना है, तो आयत की परिमिति क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई कितना दिया हुआ 20, जो चौड़ाई कितना है 15, 2 गुना 20 15 35 हो जाएगा, 35 दूनी हो जाएगा 70, मीटर में था तो मीटर में आएगा। ठीक है, परिमिति का मीटर में स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ठीक है 8वां देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। एक आयत है, जो भुजाएं हैं ना वो 5 और 3 के अनुपात में, मतलब इसकी लंबाई कितनी है 5, इसकी लंबाई मान लीजिए 3 है, ये अनुपात है। ठीक है, अनुपात के रूप में यदि लंबाई 25 मीटर है, मतलब जो लंबाई है ना ये कितनी है 25, मतलब ये 5 कितना है 25 है, ये 5 कितना है 25 है, क्योंकि ये तो अनुपात के तौर पे ना है, ये 5 25 के बराबर। की क्वेश्चन क्या करिए, यदि लंबाई 25 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। अब देखिए ये 5 है, 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 25, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमें 3 निकालना है, ये कितना हो जाएगा 3, 3 कितना है 25/3 गुने 5, सॉरी 25/5 गुने 3 है ना, 5 नीचे में यहाँ पे, तो 5 नीचे में होगा। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 दिया 15 मीटर, यानी कि ये 3 कितना है 15 है, मतलब ये 3 15 है, ये 5 25 है, मतलब लंबाई कितना है 25 मीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर। ठीक है, ये अनुपात में दिया हुआ था, ये लंबाई चौड़ाई में नहीं ये लंबाई और चौड़ाई नहीं था, ये अनुपात है। ठीक है, तो ये 5 जो है 25 मीटर है और 3 कितना है 15 मीटर, यानी कि लंबाई कितना है 25 मीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 15 मीटर है ना, ये चौड़ाई है 3। अब देखिए हमें निकालना है उसकी परिमिति, तो आयत की परिमिति क्या होती है, आयत की परिमिति होती है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई कितना है 25, जो चौड़ाई कितना है 15, 20 25 15 40, 40 दूनी 80 मीटर। ठीक है, ये हमारा परिमाप हुआ या परिमिति हुआ, जो कह लीजिएगा। ठीक है, 9वां नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। एक वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में हर एक भुजा समान होती है, और उसकी एक भुजा कितनी है 10 मीटर है, ये 10 मीटर है ये, तो सब 10 हो जाएगा, सब 10 है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10,
तो बोला उसकी परिमिति क्या होगी, मतलब ये पूरा का जोड़ कितना हुआ, ये 10 10 10 10 कितना 40 मीटर, ये आंसर हो गया। 10वां नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है। एक वर्ग है, ठीक है, जिसके आगे भैया समान है, उसकी परिमिति कितनी 64, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 64 मीटर है। तो उसकी भुजा क्या होगी, हमको ये निकालनी, एक भुजा निकालनी है। वर्ग की परिमिति दी हुई है, कितनी दी हुई, 64 मीटर, ठीक है। तो वर्ग की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो इसके जगह हमें इसको लिख देना है बराबर 64। तो भुजा कितना हो जाएगा 64, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 16 बार में कट जाएगा, तो भुजा कितना होगा 16 मीटर, आंसर हुआ, ठीक है।